हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये वाला सवाल करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है कभी कभी ये सवाल जो है पेपर में इस तरीके से गलत पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये जो इस टाइप का सवाल होता है ये इस तरीके से दे दिया जाता है 1 + cot a - cosec a 1 + tan a + sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सिद्ध करना होता है। तो लेकिन यहाँ पर जो ये इन्होंने स्क्वायर लगा रखा है ये गलत है। अब कैसे होगा गलत, मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि इस टाइप का जो सवाल आएगा, अगर इसको 2 के बराबर सिद्ध करना है तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये इधर लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है। जैसे इक्वल में दिया है आपको कुछ भी, तो इधर वाला राइट होगा और इधर वाला लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसकी शुरुआत करेंगे हम। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। ये वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं, ये और ये थोड़ा अलग होते हैं, तो हमने लिख लेने हैं। अब जब लेफ्ट हैंड साइड वाला समीकरण हमने उतारा इस तरीके से और यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दी। ठीक है, ये वैल्यू रख दी हमने। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 1/1 करेंगे, कॉट थीटा की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए लिखेंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे, जो जो भी वैल्यू है वो रख दी हमने। तो यहाँ पे जो 1 था तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। अब इसका क्या है, नीचे क्योंकि ये साइन ए आ गया था दोनों में और इसमें नहीं था, तो इसको भी साइन ए बनाने के लिए हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अंश और हर में। क्योंकि यहाँ पे हमने इसका एलसीएम जब निकाला साइन ए तो इसका साइन ए आ रहा था, तो जो साइन ए आ रहा था तो उसको भी साइन ए बनाना पड़ेगा। ऐसे इस बगल वाले समीकरण में, क्योंकि इनके पीछे इधर और इधर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो इनको इसी तरीके से ब्रैकेट में रखना है। तो यहाँ पे कॉस थीटा यानी कॉस ए से आपने मल्टीप्लाई करना है हर में भी और अंश में भी। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर हमारा इस टाइप की वैल्यू आई। अब देखिए यहाँ से अगर इस तरीके की क्वेश्चन आएगी तो इसको 2 सिद्ध करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये अभी त्रिघाती समीकरण बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम किसी भी तरीके से, अगर ये 2 है तो यहाँ पे इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या करना है, इस 2 को यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ से पता चल जाएगा हमें कि सवाल गलत है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 नहीं रखते हैं तब देखिए कैसे होगा सवाल। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये आ चुका है हमारा, तो एक माइनस का है और एक प्लस का है और सेम चीज़ है। तो मैंने आपको जब एक सर्वसमीका बताई थी उसके अकॉर्डिंग इसका मान इस तरीके से हम लिखेंगे, गुणा करके इनको ना। तो ये लिख दिया हमने अपॉन साइन ए और कॉस ए। ठीक है, इस तरीके से आ गया, इन दोनों की गुणा करी और इसकी गुणा करी, इस तरीके से आया। अब ये ऊपर वाला कैसे आया वो हम देखते हैं। इस सर्वसमीका आपको बताई थी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो उसी से क्या हमने, मैं इसको पूरा ए मान लिया क्योंकि ए की जैसी राशियाँ हैं, बस क्या कहते हैं बीच में प्लस है, तो इसको पहले रखो या इसको बाद में रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जैसी राशियाँ हैं। देखो ये दोनों, यहाँ माइनस का और यहाँ पे सिर्फ प्लस का है, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। इसको पूरा ए मान लिया और एक को मैंने बी मान लिया, तो इसका पूरा वर्ग कर देंगे हम यहाँ पे। लेकिन जब इसको खोलेंगे तो इसको फिर सर्वसमीका की मदद से खोलेंगे, तो वो क्या आएगा, साइन ए का वर्ग प्लस कॉस ए का वर्ग प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और इसको तो 1 मान लेंगे, अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, इस तरीके से आया। अब ये कैसे आया, इसको जब आपने खोला कैसे आया, तो इसमें तो वाला सूत्र लगेगा ए प्लस बी का स्क्वायर वाला, ए प्लस बी का होल वर्ग। ठीक है, तो कितना है, ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस 2ab होता है। ये सर्वसमीका आपको याद रखनी है। तो पहली वाली राशि है उसका वर्ग कर दो, दूसरी वाली राशि है उसका वर्ग कर दो। 2 तो फॉर्मूले में ही है, तो ए और बी, इसको ए मान रखा है इसको बी मान रखा है, तो इस तरीके से आ गया है। अब इसका मान आपको सर्वसमीका की मदद से पता होगा कि इसका मान 1 होता है, तो इसको 1 लिख दो, 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, इस तरीके से। अब ये और ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, प्लस माइनस है, और ये क्या आ जाएगा नीचे साइन ए कॉस ए, तो इससे भी ये से इससे ये कट जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे है, और उसके बाद ये क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, 2/1 यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अब इसको फिर से एक बार देखेंगे कि सिद्ध कीजिए। ये 4 अंकों वाला आता है, मैंने इसे जो है मॉडल टेस्ट पेपर में से ये सवाल उठाया, तो इसमें यहाँ पे वर्ग दे रखा है। तो कभी कभी होता है ट्रिग्नोमेट्री के सवाल गलत आ जाते हैं, तो आपको यहीं से आइडिया लगाना है। आपने पहले इसको जो है खोल के यहाँ पे रख देना है इस तरीके से, इसके फॉर्मूले
आपने फॉर्मूले में रखना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा, मैंने गलती यहीं से पकड़ ली थी कि यहाँ पे ये 2 जो है नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों इस तरीके से हुए यहाँ पे, सेम हुए। अब इसको सॉल्व करना जो है थोड़ा सा इसको ट्रिक से करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ ध्यान से देखना है कि एक जैसी राशि, इसको ए मान लो, इस दूसरे वाले को बी मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, इसका वर्ग और इसका वर्ग, और ये दोनों गुणा हो जाएंगे या ऐसे ही उतर जाएंगे सेम। और इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली इस उससे खोलना है, ठीक है, सर्वसमीका से। तो ये इस तरीके से आ गया। अब ये वाली जो सर्वसमीका, ये जो हमने आइडेंटिटी आपको बताई थी ये वाली, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये तो इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है हमारे पास, तो इसको 1 लिख देंगे सीधे। 1 से 1 कट गया, कट गया का मतलब है कि माइनस हो गया, ये 1 से 1 माइनस हुआ, 0 आया। तो 2 साइन ए अपॉन कॉस ए नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए था ही, सेम राशियाँ हैं तो ये कट जाएंगी, कट जाएंगी मतलब डिवाइड हो जाएंगी। तो डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो और कुछ नहीं आएगा, ऊपर अंश में 2 और नीचे हर में 1। तो लास्ट में हमने क्या लिख देना है, जब ये सारी हमारी चीज़ हो जाएगी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरीके से आप करेंगे सवाल। तो यहाँ पर कभी कभी जो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी कोई चीज़ गलत लिख दी होती है, तो अगर वहाँ पे से सिद्ध नहीं हो रही तो उसको इस तरीके से